दोस्तों, ब्रह्मांड से जुड़े कई रहस्य आज भी अनसुलझे हैं। धरती को लेकर भी कई सवाल लोगों को सोचने के लिए मजबूर करते हैं और वैज्ञानिक इस पर लगातार शोध कर रहे हैं। धरती का भीतरी हिस्सा गर्म और ठोस लोहे से बना है। धरती का केंद्र घूम रहा है। इसी के कारण पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड बनता है और ये घुमाव अगर कुछ देर के लिए ठहर जाए और फिर दूसरी दिशा में पलट जाए तो क्या संभावना बन सकती है? क्या इससे धरती पर भूकंप आ जाएंगे और तबाही मच जाएगी? दोस्तों, वैज्ञानिकों के हाल के एक अध्ययन से पता चला है कि पृथ्वी का आंतरिक कोर घूमना बंद कर सकता है और फिर विपरीत दिशा में घूमने लग सकता है। वैज्ञानिकों की टीम ने दावा किया है कि धरती का कोर अपने घूमने की दिशा बदल सकता है। नेचर जियो साइंस की रिपोर्ट के मुताबिक धरती के केंद्र में घूमने की दिशा में करीब हर 70 साल के बाद बदलाव देखा जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक अब ऐसा माना जा रहा है कि 17 साल में यह बदलाव होगा और धरती का केंद्र उल्टी दिशा में घूमने लगेगा। दोस्तों, इसे लेकर नेचर जियो साइंस पत्रिका में प्रकाशित शोध में पेकिंग यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सियाओ डोंग सोंग और ई त्यांग ने भूकंपीय तरंगों का अध्ययन किया, जो कि 1960 के दशक के बाद इसी तरह के रास्तों से पृथ्वी के आंतरिक कोर से होकर गुजरी है। उन्होंने अपने शोध में लिखा, हाल के दशक में आंतरिक कोर ने अपना रोटेशन लगभग बंद कर दिया है और ये उल्टी दिशा में घूम सकता है। सियाओ डोंग सोंग और ई त्यांग का तर्क है कि उनकी गणना के आधार पर विद्युत चुम्बकीय और गुरुत्वाकर्षण बलों में एक छोटा सा असंतुलन आंतरिक कोर के रोटेशन को धीमा कर सकता है और उल्टा भी कर सकता है। हालांकि इस घुमाव के कुछ पल के लिए ठहरने और दूसरी दिशा में बदलने से धरती की सेहत पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। दोस्तों, एक्सपर्ट का यह भी मानना है कि पृथ्वी के केंद्र की घूमने की दिशा में बदलाव होने से प्रलय जैसी कोई स्थिति नहीं बनेगी। दोस्तों, पृथ्वी के कोर को 1976 में डच भूकंप विज्ञानी इंगे लहमान ने खोजा था। धरती लिक्विड आउटर कोर एक ठोस मेटल बॉल के चारों तरफ लिपटा है, यानी इनर कोर के चारों तरफ। तब से पृथ्वी के केंद्र ने वैज्ञानिकों को हैरान परेशान कर रखा है। दोस्तों, यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न कैलिफोर्निया के भूकंप विज्ञानी जॉन बिडाले कहते हैं कि यह बेहद विचित्र घटना है कि गर्म लोहे की गेंद धरती के केंद्र में घूम रही है। धरती की उम्र के मुताबिक इस केंद्र को थोड़ा ठंडा होकर क्रिस्टलाइज होने की घटना कुछ करोड़ साल ही पुरानी है। पृथ्वी के केंद्र को आसानी से पढ़ा नहीं जा सकता, वहां से सैंपल लेना भी मुश्किल है। लेकिन भूकंपों से निकलने वाली तरंगे और शीत युद्ध के समय किए गए परमाणु टेस्ट पृथ्वी के केंद्र को प्रभावित करती आई हैं। इससे उसके बारे में पता भी चलता है, साथ ही होने वाले बदलाव की स्टडी करने में मदद भी मिलती है। दोस्तों, वैज्ञानिकों का अंदाजा है कि गर्म लोहे की घूमती हुई ये लोहे और निकल से बनी ये बॉल यानी पृथ्वी का केंद्र 2011 किलोमीटर लंबी है। यह इतना गर्म है जितना सूर्य की सतह है। 90 के दशक में डॉक्टर सोंग ने उन पहले वैज्ञानिकों में से थे जिन्होंने कहा था कि धरती का केंद्र घूम रहा है, वह भी अलग अलग गति में, जबकि पृथ्वी की सतह पर ऐसा नहीं है। इसके बाद से दुनिया के कई वैज्ञानिकों ने इस बात के सबूत जमा किए कि केंद्र अलग अलग गति में कभी तेज तो कभी धीमा घूमता है। दोस्तों, पृथ्वी का कोर घूमता क्यों है? डॉक्टर सोंग ने बताया कि इसके पीछे की वजह है इनर कोर के ऊपर मौजूद आउटर कोर से बनने वाला दबाव। लिक्विड आउटर कोर लोहे को अपनी ओर खींचता रहता है। इससे निकलने वाली तरंगे मेटल को हिला देती है, जिससे ताकतवर गुरुत्वाकर्षण पैदा होता है। यही शक्ति इनर कोर को घुमाव को धीमा करती है। डॉक्टर सोंग के स्टडी के मुताबिक आउटर और इनर कोर की लड़ाई के चलते हर 70 साल में केंद्र की घुमाव की दिशा में बदलाव आता है। दोस्तों, गौर करने वाली बात यह है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर लंबवत 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसी वजह से पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के मौसम आते हैं। अपने अक्ष पर यह 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, जिससे इस पर दिन और रात होते हैं। वहीं पृथ्वी की दो गतियां हैं, घूर्णन और परिक्रमण। घूर्णन यानी कि रोटेशन को दैनिक गति भी कहते हैं, जबकि परिक्रमण यानी कि रिवोल्यूशन को वार्षिक गति कहते हैं। सच यह है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती रहती है, जिसे पृथ्वी की दैनिक गति कहते हैं। एक घूर्णन पूरा करने में पृथ्वी को 23 घंटे 56 मिनट और 4.9 सेकंड का समय लेती है। पृथ्वी की दैनिक गति की वजह से दिन और रात होते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब द स्टडी स्पोर्ट 1। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।